हेलो, आज हम लोग निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन के विषय में पढ़ेंगे। फर्टिलाइजेशन अर्थात निषेचन। क्या हो गया? निषेचन। फर्टिलाइजेशन अर्थात निषेचन। हम लोग पढ़े थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान कि जो क्या होता है कि स्पर्म होते हैं जो मेल गैमेट होते हैं और ओवम जो अंडाणु होते हैं जो फीमेल गैमेट होते हैं, तो दोनों क्या करते हैं जब आपस में मिलते हैं तो इसी क्रिया को फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन कहते हैं। क्लियर हो गया आपको? क्या होगा? फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन कहते हैं। और ये कहाँ होता है? तो मादा जनन के अंदर होता है। अब इसको और समझने के लिए, इसको थोड़ा सा और समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वीडियो का भी सहारा लेंगे। आगे आप देखिए। ठीक है, इसमें आपको ये दिखाया जा रहा है कि जो ये क्या बोलते हैं, ये जो स्पर्म आपको दिखाई दे रहा है वो स्पर्म क्या होते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव गैमेट होते हैं जो पुरुष से निकलते हैं यानी नर जनांग से निकलते हैं। यानी रिप्रोडक्शन के दौरान यह क्या होते हैं? रिलीज होते हैं, स्रावित होते हैं। और क्या स्रावित होने के बाद यह क्या होते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के द्वारा यहाँ से चलते हैं। जैसे इसमें वीडियो में आपको दिखाया जा रहा है, क्या हो गया कि ये जो यहाँ आप देख पा रहे हैं ये धीरे धीरे ऐसे जा रहे हैं। क्या जा रहा है? स्पर्म है यानी कि शुक्राणु है जो नीचे से ऊपर यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या होता है? ऊपर की ओर जा रहे हैं। क्या जा रहा है? ऊपर की ओर जा रहा है। ऐसे धीरे धीरे बढ़ते हुए जा रहा है, आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। अब ये बढ़ते हुए क्या होगा? अब यहाँ भी आप देख रहे हैं, इस साइड में थोड़ा देख लीजिए, ये ओवरी था। ओवरी से जो ओवम निकला जो फीमेल गैमेट है यहाँ से फैलोपियन ट्यूब के द्वारा आया और इधर से ये ओविडक्ट का है, अंडवाहिनी इसको कहते हैं। यहाँ से देखिए अभी यहाँ आया है, दिखाई दे रहा है आपको? थोड़ा देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको कि ये जो होता है यहाँ से पहुंच रहा है और ये क्या हो रहा है? इसको ये आप देख पा रहे हैं, ये जो स्पर्म है उसकी संरचना को दिखाया गया है और ये आपस में कैसे मोटेलिटी होते चलते हैं उनको दिखाया गया है। इसमें भी चर्चा हुई थी, पिछली वीडियो में चर्चा हुई थी कि इसका जो अगला वाला सिरा होता है उसको हेड कहते हैं। स्पर्म के अगले वाले सिरे क्या कहते हैं? हेड कहते हैं। और हेड में क्या होता है? जेनिकल पार्ट पाया जाता है। उसके आगे वाले भाग में भी देखेंगे तो टोपी जैसी संरचना होती है जिसको एक्रोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्रोसोम कहते हैं। और ये क्या कहता है? अंडाणु का जो ओवम का जो आवरण होता है उसको गलाने के लिए उसमें एंजाइम पाए जाते हैं जो क्या करता है? उसका जो आउटर सेल होता है, आउटर जो मेम्ब्रेन होती है उसको डिजॉल्व कर देती है। और डिजॉल्व करने के पश्चात जो मेल गैमेट है आप देख पा रहे हैं, तो मेल गैमेट है वह उसके ओवम के अंदर मिल जाता है। तो इसी क्रिया को फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन कहते हैं। थोड़ा सा जूम करके और दिखाने की कोशिश, ये स्पर्म है उसका ऐसे चलते हुए दिखाया जा रहा है। इसमें आप देख पा रहे हैं कैसे ये जा पाता है। यहाँ आप देख रहे हैं फीमेल ओवम है, ये ओवम है, उसको थोड़ा सा जूम करके दिखाया गया है। यहाँ ओवम, यहाँ आप देख रहे हैं ये स्पर्म है और ये ओवम है। ये स्पर्म है, ये ओवम है। अब यहाँ एक स्पर्म क्या हो गया? उसके अंदर क्या हो गया? चला गया। और इस प्रकार से क्या हो गया? उसके जो जेनिटल पार्ट है क्रोमोसोम दिखाया गया है। तो इस प्रकार से वो दोनों आपस में मिल जाते हैं। तो दोनों आपस में मिल जाते हैं, इसी क्रिया को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्लियर हो गया आपको? फर्टिलाइजेशन यहाँ पे देखिए दो मिलने की दिखाया गया है, तो इसको हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब आपने देखा फर्टिलाइजेशन, क्या देखा? फर्टिलाइजेशन देखा था। इसमें आपने पढ़ा था क्या होता है? नर युग्मक और मादा युग्मक के आपस में मिलने की क्रिया को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और ये आपने देखा कि अंडवाहिनी यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के ओविडक्ट का में आपने देखा था कि क्या होता है? फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, निषेचन की क्रिया होती है। अब एक बात आती है, आपके एनसीईआरटी किताब में दिया है कि अगर
फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं होती है तो क्या होता है। तो हम लोग पढ़े थे कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उससे प्रत्येक महीने में एक ओवम का निर्माण होता है, और वो भी अल्टरनेट करने का मतलब कभी एक बार मान लीजिए इस बार लेफ्ट ओवरी से बना था, अगले बार राइट ओवरी से ओवम का निर्माण होके और रिलीज होगा। अब क्या होता है कि जो ओवम बन करके और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर आता है प्रत्येक महीने में। अब यहाँ आप देखें तो जो गर्भाशय होता है उसकी जो भित्ति होती है उसमें आता तो है, और ये स्पॉन्जी होती है। क्या होती है? स्पॉन्जी, यानी फोम के जैसी होती है इसकी इनर लाइनिंग जो होती है, और इसी में आके वो रुकता है। और रुकने के पश्चात जब यदि फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं होती है, स्पर्म इसको नहीं मिलते हैं, तो ये नष्ट हो जाता है, डीके हो जाता है। नष्ट हो जाता है तो यही जो मेम्ब्रेन वाला भाग है वह टूटता है, और टूटने के साथ वह शरीर से बाहर निकलता है मादा जनन के द्वारा। तो इसी को मेंस्ट्रुअल कहते हैं, मेंस्ट्रुअल। इसको साइकिल भी कह सकते, मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि इसको क्या कहेंगे? रजोधर्म। आप देखे हैं क्या हो गया, इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। तो ये प्रत्येक महीने में ऐसा होता रहता है, ये 2 से 8 दिन तक रहता है, वो डिपेंड करता है शरीर के ऊपर। बात समझ में आ गया? तो प्रश्न दिया हुआ है एनसीईआरटी की बुक में कि अगर क्या होता है फर्टिलाइजेशन क्रिया नहीं होती है तो क्या होता है। तो आप देखते हैं फर्टिलाइजेशन क्रिया नहीं होती है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, तो प्रत्येक महीने में होती है। यदि फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो गई तो क्या होगा, वो जाइगोट यहाँ पे बनेगा, और जाइगोट बनने की वजह से फिर उसका डेवलपमेंट होगा और 9 महीने में पूरे शरीर का निर्माण हो जाएगा। बात समझ में आ गया? तो इस प्रकार से फर्टिलाइजेशन पढ़ा आपने और मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा, और जितने भी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं सब स्तनधारियों में पाए जाते हैं। जितने भी हायर मैमल्स होते हैं सब में ये साइकिल पाया जाता है। क्लियर हो गया? अब हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। अब हम लोग को पढ़ना है जनन और स्वास्थ्य के संबंध में एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी कि यौन संचारित रोग। क्या? यौन संचारित रोग, जिसको एसटीडी भी कहते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो आपके हाई स्कूल के स्टैंडर्ड में ये एसटीडी का फुल फॉर्म पूछता है, एसटीडी का फुल फॉर्म पूछता है, तो आप कह देंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि वे सभी रोग जो सेक्स के दौरान यानी लैंगिक क्रिया के दौरान एक व्यक्ति से दूसरे में फैलता है, तो इस प्रकार की जो बीमारियां होती हैं उसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कहते हैं। यानी कि इसका जो स्थानांतरण होता है वह सेक्सुअल क्रिया के द्वारा ही होता है, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कहते हैं। क्लियर समझ में आ गया? तो इसमें देखेंगे तो एक आता है सुजाग। क्या हो गया? सुजाग यानी कि गोनेरिया। क्या हो गया? सुजाग यानी कि गोनेरिया। क्या हो गया? गोनोरिया। बात समझ में आ गया? क्या हो गया? गोनोरिया, सुजाग। दूसरा जो होता है सिफिलिस। क्या होता है? सिफिलिस। ये भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, इसको कहते हैं सिफिलिस। क्या कहते हैं? सिफिलिस। एक और आता है वो एड्स, नाम जानते हैं, एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है, तो इसको कहते हैं एड्स। इसके बाद से है आपका हार्पिस, और इस कहते हैं इसको। इस प्रकार से ये सभी जो बीमारियां होती हैं, और भी बहुत बीमारियां हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। तो यहाँ पे बस 2-4 बीमारियों का नाम जान जाइए। एक हो गया गोनेरिया, सिफिलिस, एड्स और हार्पिस। तो ये जो बीमारियां होती हैं इसको क्या कहते हैं? एसटीडी यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। क्लियर हो गया? अब हम लोग को थोड़ा सा एक चर्चा कर लेना है फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन। फैमिली प्लानिंग यानी परिवार नियोजन। फैमिली प्लानिंग यानी परिवार नियोजन। अब अगर परिभाषा समझेंगे तो परिभाषा का मतलब क्या होता है उसके अगर कहेंगे तो दाम्पत्य यानी पति पत्नी क्या करते हैं, अपने परिवार में बच्चों की संख्या को नियंत्रित रखने के लिए कुछ योजना बनाते हैं, तो इसी को फैमिली प्लानिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? फैमिली प्लानिंग कहते हैं। अब फैमिली प्लानिंग से क्या होता है आप जानते ही हैं कि घर में बच्चों की संख्या को नियंत्रित करना, ताकि सभी बच्चों का क्या हो, देख रेख पढ़ाई लिखाई ठीक प्रकार से हो, इसलिए फैमिली प्लानिंग किया जाता है। फैमिली प्लानिंग में और देखेंगे
तो इसमें क्या होता है, स्थायी विधि भी होती है और अस्थायी विधि भी होती है। स्थायी विधि और अस्थायी विधि, इसमें क्या करना है कि अंडाणु को शुक्राणु के मिलने से रोकना है, शुक्राणु को अंडाणु से मिलने से रोकना है। तो अगर ये क्रिया होगी तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं होगी, तो इसीलिए यह सब काम किया जाता है। इसमें और स्थायी तौर पे तमाम प्रकार की दवाइयां आती है, कापर डी आती है, माला डी आता है, निरोध आता है, इस सब का उपयोग किया जा सकता है परिवार को नियंत्रित करने के लिए। इसके साथ साथ नसबंदी और नलीबंदी, यानी कि क्या करते हैं, पुरुष का जो शुक्र वाहिनी होता है उसको काट के बांध देते हैं, या स्त्री का जो ओविडक यानी अंडवाहिनी होता है उसको बांध देते हैं, जिससे क्या होता है, ओवम बनते तो हैं लेकिन निकलते नहीं है। तो इस प्रकार से ये आपस में मिल नहीं पाएंगे और फर्टिलाइजिंग क्रिया नहीं हो पाएगी। तो ये था परिवार नियोजन। तो आप जो परिवार नियोजन हो गया, तो आपका जो ये चैप्टर है वो पूरी तरह से समाप्त हो गया। ओके, थैंक यू।